Dear student, in the last lecture we have studied about the asexual reproduction. We have continued about the asexual reproduction in lower plants, out of which two processes we have already studied. First, that is fragmentation, which are present in filamentous type of algae. Second process, that is called as budding process, which are present in unicellular algae, and the name of that algae is yeast. After that, third asexual reproduction process, which are present in lower organism, that is carried out with the help of spore. So in lower plant body, some plants or most of the plant body, they produce particular type of spore. So spores are also responsible for the asexual reproduction. So that is called as spore formation. If asexual reproduction is carried out with the help of spore formation, this process that is also called as स्पोरुलेशन. ये जो प्रोसेस रहेगा, स्पोर के जरिए अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दैट प्रोसेस दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्पोरुलेशन. अगर हम यहाँ पर प्लांट के अंदर हम जब जायजा लेते हैं, सर्वे करते हैं, तो प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर स्पोर जो होते हैं, दो किस्मों के स्पोर होते हैं. टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट. और याद रखना है कि ये दोनों टाइप के जो स्पोर होते हैं उनके जरिए से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल. पहली टाइप का जो स्पोर होता है दैट इज कॉल्ड एज मोटाइल स्पोर, एंड सेकंड टाइप ऑफ स्पोर दैट इज कॉल्ड एज नॉन मोटाइल स्पोर. इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं मोटाइल स्पोर भी होते हैं और नॉन मोटाइल स्पोर भी होते हैं. बोथ द टाइप्स ऑफ स्पोर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मोटाइल स्पोर यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, motility in the spore that is carried out with the help of flagella. Flagellum, its small hair-like structures are present. By the movement of those flagella, they can move from one place to another place. So these type of spore मूवमेंट की वजह से इनको जो मोटाइल स्पोर कहा जाता है. और यहाँ पर एनिमल के जैसा मूवमेंट करने की एबिलिटी पाई जाती है. तो मोटाइल स्पोर दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज जू स्पोर. इनको जो जू स्पोर के नाम से भी पहचाना जाएगा. इसी तरीके से जो नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, दीज आर नॉन फ्लैजिलेट. ये जो स्पोर रहेंगे दीज आर नॉन फ्लैजिलेट. नॉन फ्लैजिलेट का मतलब द फ्लैजिला दैट आर एब्सेंट. अगर फ्लैजिला यहाँ पर मौजूद नहीं है तो नो टाइप ऑफ मूवमेंट दैट आर प्रेजेंट. तो इसीलिए इनको नॉन मोटाइल स्पोर कहा जाएगा या नॉन फ्लैजिलेट कहेंगे. जिस तरीके से मोटाइल स्पोर के लिए पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यहाँ पर दी गई है जू स्पोर, उसी तरीके से नॉन मोटाइल स्पोर को भी एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यहाँ पर दी जाती है और वो कहलाता है यहाँ पर कोनिडिया. तो अब एक नतीजा हमारे सामने आता है कि स्पोर फॉर्मेशन के जरिए जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर जू स्पोर के जरिए से भी होता है और कोनिडिया के जरिए से भी होता है. जू स्पोर हमेशा मोटाइल नेचर में रहेंगे, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और कोनिडिया ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसलिए उसको जो है नॉन मोटाइल स्पोर कहा जाता है. अब लोअर ऑर्गेनिज्म के अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं तो दोनों के अंदर अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पर जो है पाई जाएगी. मोटाइल स्पोर जो जू स्पोर होते हैं जिनके अंदर यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है, उसकी एक बेस्ट और कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पर जो पाई जाती है वो प्लांट बॉडी जो है वो है क्लैमिडोमोनास. क्लैमिडोमोनास दैट इज अ टाइप ऑफ ग्रीन algae which are present in fresh water. फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होते हैं क्लैमिडोमोनास है, ग्रीन algae है. अब यहाँ पर क्लैमिडोमोनास को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इनके अंदर ये जो स्पोर होते हैं, एक स्पोर यानी यूनिसेलुलर नेचर में यहाँ पर मौजूद है. एक स्पोर के साथ में दो फ्लैजेला यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं. फ्रॉम वन सेल टू फ्लैजेला आर प्रेजेंट. यही वजह है कि ये जो क्लैमिडोमोनास होते हैं टू फ्लैजेला यहाँ पर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको जो है दैट इज कॉल्ड एज बायफ्लैजिलेट. बायफ्लैजिलेट कहा जाएगा. ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी स्पोर दैट कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैजिला, सो दीज आर कॉल्ड एज बायफ्लैजिलेट. अब क्या होता है यहाँ पर, ये जो फ्लैजिला होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, these flagella they show movement in water, so they in inside water they can move from one place to another place. अगर पानी के अंदर तैरते हुए if they settle
एट सम सुटेबल प्लेस, अगर कहीं पर जाकर वो रुक जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, दे स्टार्ट रिप्रोडक्शन, दे स्टार्ट टू डिवाइड। तो एक क्लेमेडोमोनास यहाँ पर जो होता है, एक क्लेमेडोमोनास के जरिए बहुत सारे फ्लैजेला यहाँ पर, बहुत सारे यहाँ पर स्पोर पैदा होते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं। फिर हर एक जो स्पोर यहाँ पर मौजूद रहेगा, हर एक यहाँ पर जो स्पोर रहेगा, जो स्पोर रहेगा, दोस कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यू इंडिविजुअल क्लेमेडोमोनास। एक चीज नॉलेज के हिसाब से बच्चों आपको याद रखना है, आपको एक चीज पता है एनिमल के ताल्लुक से, दुनिया में सबसे पहला जो एनिमल है, आपको पता है छोटी क्लासों से भी आप पढ़ते आए हो, दैट इज कॉल्ड एन अमीबा। अमीबा को दुनिया में पाया जाने वाला पहला एनिमल तस्वुर किया जाता है। याद रखना है, दुनिया में पाए जाने वाला पहला जो प्लांट बॉडी है वो क्लेमेडोमोनास को कंसीडर किया जाता है। क्लेमेडोमोनास दैट इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट बॉडी और जनरली दैट मस्ट बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट प्लांट बॉडी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे फर्स्ट प्लांट बॉडी भी कंसीडर किया जाएगा। उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेन मेथड होता है वो स्पोर के जरिए यहाँ पर होता है, यानी स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन के जरिए होगा। और ये क्लेमेडोमोनास के अंदर ये जो स्पोर पाए जाते हैं वो मोटाइल स्पोर है, विच आर जनरली कॉल्ड एज ज़ूस्पोर, इसको कहा जाएगा। तो ये पहला यहाँ पर ये कंडीशन जो पाई जाती है। दूसरी जानिब हम यहाँ पर आते हैं नॉन मोटाइल स्पोर, जिसको कोनिडिया कहा जाएगा, कोनिडिया फॉर्मेशन कहा जाएगा। आमतौर पर नॉन मोटाइल स्पोर जो होते हैं दोज आर जनरली प्रेजेंट इन फंगस, फंगस के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजेला नहीं है। फ्लैजेला के अंदर जो मोमेंट पाया जाएगा हवा के अंदर वो उड़ते नहीं है, बल्कि वाटर के अंदर वो पाए जाते हैं। तो आमतौर पर ये जो ज़ूस्पोर होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन अल्गी, अल्गी हमेशा पानी के अंदर पाई जाएगी, पानी के बगैर दे कैन नॉट सर्वाइव। तो यहाँ पर फ्लैजेला का वर्क रहेगा और पानी के अंदर फंगस कभी भी मौजूद नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पर फ्लैजेला का कोई रोल नहीं है, कोई फंक्शन यहाँ पर पाया नहीं जाएगा। और इसकी जो एग्जैक्ट एग्जांपल यहाँ पर रहेगी, एक फेमस यहाँ पर जो फंगस है वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम यहाँ पर जो है कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, नॉन मोटाइल स्पोर पाए जाते हैं। तो पेनिसिलियम के अंदर जो स्पोर रहेंगे, स्पोर हमेशा यूनिसेलुलर नेचर में मौजूद होते हैं और यहाँ पर नॉन मोटाइल स्पोर है। कोनिडिया जब यहाँ पर पाए जाते हैं तो लाइक क्लेमेडोमोनास यहाँ पर कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं है। जब फ्लैजेला यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, नो एनी टाइप ऑफ मोमेंट दैट आर प्रेजेंट इन दैट, किसी भी किस्म का कोई भी मोमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं होता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है फिर कैसे इनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। सो यहाँ पर दे कैन बी ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ विंड करंट, हवा के जरिए दे कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, और जहां कहीं पर मॉइस्चर मिलेगा ये स्पोर वहां पर अटैच हो जाएंगे और फिर उसके अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है। दोनों केसेस के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हो one single spore that are responsible for the production of Chlamydomonas. In Penicillium also one single spore that are responsible for the formation of new Penicillium। यानी यहाँ पर दोनों केसेस के अंदर ये चीज हमारी क्लियर हो जाती है कि these are uniparental, और यहाँ पर जब uniparental नेचर रहेगा तो कंफर्म हो जाता है that is a type of asexual reproduction। अगर biparental रहता तो ये स्पोर वगैरह का भी यूनियन होता, उनका यूनियन होता और ये स्पोर गैमेट के तौर पर यूज होते, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म इनके अंदर यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो क्लियर कट की आइडिया हमारे सामने आ जाती है कि यहाँ पर स्पोरुलेशन, यहाँ पर ज़ूस्पोर और कोनिडिया, दीज आर आल्सो द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमारा जो है यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हमारा ये तीसरा मेथड है। यहाँ पर इसको जो है इस तरीके से आप उसको नोट करो। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फोर्थ, इसके अंदर जो मेथड हमारा रहेगा, पहला हमने देखा है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा जो है यहाँ पर बडिंग प्रोसेस, तीसरा जो है यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन, हम स्पोरुलेशन को देखे हैं, और चौथा मेथड यहाँ पर जो मौजूद होता है वो फोर्थ मेथड जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। ये एक स्पेसिफिक यहाँ पर जो मेथड है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन दो वर्ड यहाँ पर हैं, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। बाइनरी का मतलब होता है टू और फिशन का मतलब होता है यहाँ पर ब्रेक डाउन। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं इफ वन सेल that are broken down into two cell, that mechanism that is called as binary fission. One cell that are broken down into two cell, that is called as binary fission। तो एक चीज कंफर्म हो जाती है,
ये ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है विच आर ओनली प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये चीज हमारे साथ में कंफर्म यहाँ पर हो जाती है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन that are observed in unicellular organism। और सबसे फेमस यहाँ पर जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जो मौजूद है, सबसे फेमस जो है यहाँ पर अमीबा है। इसी तरीके से अमीबा है, पैरामीशियम वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर मौजूद होता है, और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वन सेल दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू टू सेल, यही अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइटोसिस। 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपने यहाँ पर पढ़ा है माइटोसिस और मियोसिस, आपका चैप्टर यहाँ पर सेल डिवीजन हुआ है। तो ये बाइनरी फिशन जो होता है सेम दैट इज लाइक दैट ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन सेल दैट आर डिवाइडेड टू टू सेल। और वही चीज मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, बाइनरी फिशन के अंदर भी वन सेल दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू टू सेल, दैट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। एक सिंगल इंडिविजुअल है, एक सिंगल पेरेंट है, यूनिपेरेंटल है, एक अमीबा से दो अमीबास यहाँ पर उनका प्रोडक्शन होता है। तो दैट इज द कॉमन एग्जांपल फॉर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम यहाँ पर देखते हैं अमीबा जो इर्रेगुलर शेप में यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये अमीबा जब ओल्ड हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो इनके अंदर यहाँ पर डिवीजन होगा एक अमीबा से टू अमीबास दैट आर प्रोड्यूसिंग यूनिपेरेंटल नेचर यहाँ पर जो है मौजूद होता है। इस तरीके से दैट मस्ट बी कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कॉमन प्रोसेस होता है, असेक्सुअल प्रोडक्शन का मेथड यहाँ पर जो है पाया जाता है। अब इसी तरीके से लास्ट हम यहाँ पर देखते हैं, लास्ट मेथड यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर प्रेजेंट इन लोअर ऑर्गेनिज्म, वो यहाँ पर होता है दैट इज कॉल्ड एज जिम्यूल फॉर्मेशन। जिम्यूल फॉर्मेशन यहाँ पर जो पाया जाएगा, जिम्यूल का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ इंटरनल बड। इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ इंटरनल बड। आमतौर पर हम प्लांट के ऊपर देखते हैं बड्स पाए जाते हैं, कलियां मौजूद होती हैं। हमने भी पिछले लेक्चर के अंदर देखा है बडिंग प्रोसेस, बड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल बड। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बड का फॉर्मेशन होता है, और वो इंटरनल बड जो होते हैं दीज आर कॉल्ड एज जिम्यूल फॉर्मेशन। और यहाँ पर ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर मौजूद होते हैं, और वो इसकी जो एग्जांपल रहेगी स्पॉन्जेस या स्पॉन्जीला वगैरह। ये जो यहाँ पर एनिमल होते हैं उनके अंदर जिम्यूल फॉर्मेशन, इंटरनल बड का फॉर्मेशन होता है। एक चीज जो आपको याद रखना है, मैंने कहा ये इंटरनल बड है, बडिंग प्रोसेस भी हमने देखा है। तो बडिंग प्रोसेस फेवरेबल कंडीशन के अंदर यहाँ पर पाई जाती है, और ये जिम्यूल फॉर्मेशन जो रहेगा हमेशा दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द एनिमल बॉडी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ये हमेशा जो है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर यहाँ पर पाया जाएगा। जैसे हम देखते हैं अब यहाँ पर स्पॉन्जिला, ये ऐसा एनिमल है जो पानी के अंदर पाया जाएगा जब एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, मिसाल के तौर पर समर सीजन रहेगा, गर्मी का मौसम जो रहेगा, अब यहाँ पर पानी का लेवल जब कम होता जाएगा। अब यहाँ पर जब एक्वाटिक, जब पानी कम होगा तो एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी के लिए खतरा पैदा होगा। तो वहां पर अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, सेव करने के लिए उनके बॉडी के अंदर यहाँ पर इंटरनल बड का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, आफ्टर द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन दोबारा आती है तो ये एनिमल बढ़ जाएगा, और अंदर से तमाम के तमाम बर्ड जो यहाँ पर बाहर निकलते हैं। ईच एंड एवरी बर्ड व्हेन कम्स आउटसाइड द एनिमल बॉडी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पर स्पॉन्जिला वगैरह का ये जो एनिमल बॉडी यहाँ पर मौजूद है, इसके अंदर यहाँ पर जो रहेगा इस तरीके से इंटरनल बर्ड का फॉर्मेशन होता है during unfavorable climatic condition. After the return of rainy season, after the return of favorable condition, जब यहाँ पर वाटर एब्सॉर्ब होगा, फिर यहाँ पर ये इंटरनल बर्ड जो रहेगी, यहाँ पर जो एनिमल बॉडी रहेगा ये फटेगा, और फट जाने के बाद आफ्टर देयर ये फट जाने के बाद ये तमाम के तमाम जो इंटरनल बर्ड है दैट कम्स आउटसाइड द बॉडी, एंड ईच एंड एवरी बर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल से लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, और ये इंटरनल बर्ड के फॉर्म में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो दीज मस्ट बी कॉल्ड एज जिम्यूल फॉर्मेशन। इस तरीके से टोटल दीज आर 5 प्रोसेस
which are called as asexual reproduction, which are very common in lower organism. और lower organism के अंदर है, पहले हमने देखा फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हमने देखा यहाँ का बडिंग प्रोसेस, तीसरा स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन के जरिए दैट स्पोर दैट में बी मोटाइल दैट में बी नॉन मोटाइल, फिर फोर्थ है बाइनरी फिशन और यहाँ पर जिम्यूल फॉर्मेशन. ये हो जाता है हमारा टॉपिक यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म. थैंक यू.